हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह किस तरह निकाली गई। मुल्कुल मौत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। हजरत मरियम घबरा गई, रोते हुए कहने लगी कि मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मेरा बेटा ईसा शहर से वापस आ जाए। लेकिन मुल्कुल मौत ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सीने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम पैगंबरों के पास कैसे पहुँचे हैं। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ रहते थे और फरिश्तों में नहायत मोहब्बत और अकीदतो एहतराम की नजरों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते थे और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनाचा एक मर्तबा हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाजत लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम है, तो आप अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। जिस पर हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाजत से इनकी रूह निकाल ली और फिर वापस कर दी। उसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख को देखूं। चुनाचा हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाजत लेकर इन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ के मनाजर देखते रहे। आखिर में जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब वापस तशरीफ ले चलिए, मगर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कानून खुदाबंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ। हक़ ताला ने फरमाया कि हम तुमको इससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रूह निकालने वाला फरिश्ता यानी हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। दोनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है और उनकी गुफ्तगू के दौरान एक और शख्स भी वहाँ मौजूद होता है। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम बार बार इंतहाई गौर से इस आदमी की तरफ देखते हैं। वो आदमी हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम के बार बार इसे गौर से देखने पर बड़ा खौफ ज़्यादा सा हो जाता है। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछता है कि ये कौन थे जो मुझे बार बार बड़ी गौर से देख रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस आदमी को आगाह किया कि ये इंसानों की रूह निकालने वाले अल्लाह के फरिश्ते हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम थे। वो आदमी ये सुनकर और ज्यादा खौफजदा हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे लग रहा है जैसे अब ये मेरी रूह निकालने ना आ जाए। आप मुझे फौरी तौर पर 7 समुंदर पार दूर दराज किसी मुल्क में भेज दें ताकि मेरी जान बच सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस आदमी की बात सुनकर हवा को हुक्म देते हैं और वो आदमी 7 समुंदर पार किसी दूर दराज मुल्क में पहुंच जाता है। वो आदमी जैसे ही उस सरजमीन पर कदम रखता है तो देखता है कि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम तो वहाँ पहले ही से मौजूद हैं। वो शख्स बड़ा हैरान और परेशान होता है। इतने में हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम इस आदमी से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हारी रूह निकाल कर अल्लाह के हजूर पेश करूं और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारा मकाम उस जगह का बताया था। मैं जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो तुम्हें वहां देखकर मुझे बड़ी हैरानी और परेशानी हुई। मुझे फौरी तौर पर यहाँ पहुंचकर तुम्हारी रूह निकालनी थी, लेकिन तुम तो यहाँ से 7 समुंदर पार थे। लेकिन जब मैं अल्लाह के हुक्म पर इस मकाम पर पहुंचा तो तुम मुझे यहाँ मिल गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, उनके पास मौत का फरिश्ता इस्राइल अलैहिस्सलाम आया और कहा कि अपने परवरदिगार की तरफ से पैगामे अजल कबूल फरमाइए, यानी आपकी रूह कब्ज होने का वक्त आ पहुंचा है। वसले इल्लल्लाह होने के लिए तैयार हो जाइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरिश्ता मौत को तमांचा रसीद कर दिया जिससे उसकी आंख फूट गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता दरबारे इलाही में वापस गया और अर्ज किया कि परवरदिगार तूने मुझे रूह कब्ज करने के लिए अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत नहीं चाहता और ये कि उसने मेरी आंख भी फोड़ दी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्ता मौत की ये शिकायत सुनकर उसकी आंख दुरुस्त कर दी और ये हुक्म दिया कि मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और उनको मेरा ये पैगाम
पहुंचाओ कि क्या तुम तवील जिंदगी चाहते हो। अगर तुम तवील जिंदगी चाहते हो तो किसी बैल की कमर पर अपना हाथ या दोनों हाथ रख दो। तुम्हारे उस हाथ या दोनों हाथों के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उनमें से हर एक बाल की ओर तुम्हारी जिंदगी में एक एक साल का इजाफा हो जाएगा। फरिश्ते ने दोबारा हाजिर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि इस तवील जिंदगी का भी आखिरी नतीजा मौत ही है, तो फिर वो आज ही क्यों ना आ जाए। मैं इसी वक्त मौत की आगोश में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये दुआ जरूर है कि रब्बे करीम तदफीन के लिए मुझे अर्ज़े मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस से करीब कर दे, अगर चाहे एक फेंके हुए पत्थर के बकदर हो। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि अगर मैं बैतुल मुकद्दस के करीब होता तो तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखा देता, जो एक रास्ते के किनारे पर सुर्ख टीले के करीब है। नाजरीन, तमाम जानदारों की जान लेने वाले हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खुद कैसे फोत होंगे। तो क़यामत के दिन जब एक खौफनाक आवाज के साथ पूरी दुनिया को अल्लाह ताला मौत दे देगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर पहले दूसरे तीसरे इसी तरह सातवें आसमान तक सबको मौत दे दी जाएगी। सब फरिश्तों को गिरा दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाएगा कि कौन बाकी है। तो आवाज सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मुझ समेत तेरे 4 फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाएं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब कौन बाकी है। तो जवाब आएगा कि अर्श के फरिश्ते यानी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम भी खत्म हो जाए। उस वक्त इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक रहे होंगे और उनके हाथ से सूर निकल जाएगा और जाकर अल्लाह के अर्श पर लग जाएगा। अब सिर्फ हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बचेंगे और आप अलैहिस्सलाम उस वक्त मौत के खौफ में मुब्तला होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा कि अब कौन बाकी है। तो जवाब में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अब तो बस मैं ही बाकी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा, तू भी खत्म हो जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि अब कौन बाकी है। तो हर तरफ खामोशी होगी और कोई जवाब नहीं आएगा, सिर्फ अल्लाह ताला ही बाकी रहेगा। वाहबे मनबा रवायत बयान करते हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लबनान के पहाड़ों में पनागजीन हो गयी और हमेशा की तरह वहाँ भी हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सारा दिन रोजे में गुजारते और सारी सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ कर देते। ये खाने और पीने में दरख्तों के पत्ते, फल और बारिश का पानी इस्तेमाल किया करते। ये सिलसिला कुछ सालों तक जारी रहा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी से नीचे कुछ घास की तलाश में आए तो उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, ऐ रोजे रखने वाली, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम डर गयी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कांपने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो। तुमको देखकर मैं होशो हवास को बरकरार नहीं रख सकी। इस फरिश्ते ने हजरत मरियम को कहा कि मैं छोटे और बड़ों पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से रूह को कब्ज करता हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। फरिश्ते ने कहा कि आप मौत के लिए तैयार हो जाएं, मुझे आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म हुआ है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा ईसा पहाड़ी से नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दें, मैं उसे कुछ नसीहतें कर लूं। उस पर मुल्कुल मौत ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा तखीर करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर मच्छर की जान भी कब्ज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया है, मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आपके पास आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी कि अगर मेरे मौला की रजा है तो मैं भी तैयार हूँ। चुनाचा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के तने से टेक लगाए हुए बैठी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वापसी में तखीर हो गई और आप रात को जब वापस आए तो देखा कि उनकी वालदा दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी हैं। तो आपने समझा कि वालदा सो रही हैं। आप अपनी
वालदा के सामने खड़े हो गए और काफी देर खड़े रहे। फिर वालदा जब ना उठी तो हजरत ईसा ने सोचा कि वालदा को जगा लेना बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। आप वालदा के बिल्कुल पास हो गए और अर्ज की, ऐ मेरी वालदा उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो चुका है और ये वक्त तो आपके गिरिया गुजारी का है। क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी आपने? फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है कि माँ मीठी नींद सो रही हैं, इसलिए उन्हें मजीद उठाने की कोशिश न की जाए। फिर मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ न खाया पिया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे हजरत मरियम उठे, माँ और बेटा दोनों मिलकर खाना खाएं। यहाँ तक के रात का आखिरी पहर हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के पास खड़े रहे यहाँ तक के सुबह हो गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरे मुबारक पर अपना चेहरा रखकर बोले, माँ जी रात भी गुजर गई है, अब सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपको देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाज़िल हुई और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज सुनाई दी, ऐ ईसा अपनी माँ के चेहरे से मुंह हटा लो। आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता फरमाए। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अब मेरे दुख दर्द और भूख प्यास में मेरा गमगसार कौन होगा, मेरी मदद कौन करेगा? लबनान के जंगली पहाड़ से आवाज आई, ऐ रूह अल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हैं? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा अनीस चाहते हैं? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी तो वो पहाड़ से उतरकर एक गांव की तरफ चल निकले जहां बनी इसराइल आबाद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलाम वालेकुम या बनी इसराइल। इन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तेरे यहाँ आने से हमारे घर रोशन हो गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूह अल्लाह हूँ, मेरी वालदा सफर के दौरान वसाल कर गई हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर मेरे साथ मेरी माँ को कफन और दफनाने में मेरी मदद करें। उन्होंने अर्ज की, ऐ ईसा, उस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप हैं। हमारे आबाओ अजदाद 3 सदियों से इस पहाड़ की तरफ नहीं गए, हमें वहाँ जाने से खौफ आता है। बनी इसराइल के लोगों की बातें सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ वापस आ गए। पहाड़ के ऊपर आकर आपने देखा कि वहाँ बहुत ही हसीनो जमील 2 नौजवान खड़े थे। आपने उनको सलाम किया, उन्होंने भी सलाम का जवाब पेश किया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों नौजवानों से भी यही दरख्वास्त की कि मेरी माँ इस दुनिया से पर्दा कर गई है, क्या तुम मेरी माँ को दफनाने में मेरी मदद करोगे? इन दोनों में से एक ने कहा कि ये नौजवान मिकाईल अलैहिस्सलाम और दूसरा इसराफील अलैहिस्सलाम है। ये लो अल्लाह ताला ने ये कफन भेजा है, तेरी माँ को गुस्ल करवाने के लिए जन्नत से हूरें भी उतर रही हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र को खोदा, फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कब्र में दफन किया गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे हाल से खूब वाकिफ है। हजरत ईसा ने अर्ज किया, या अल्लाह, मैं माँ के गम में चूर था, मुझे किसी बात की सूझबूझ नहीं थी, या मेरे मौला मुझे इजाजत दे कि मैं अपनी दफन शुदा माँ से बातें कर सकूं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि मैंने उसको तेरे साथ बातें करने का हुक्म दे दिया है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की कब्र के पास आकर पुकारने लगे, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे बेटे, क्या कहना चाहते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से अर्ज की, माँ जी तुमको खुदा की तरफ लौटना कैसा लग रहा है? हजरत मरियम ने फरमाया कि बेटा, मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ, मैं जहाँ आई हूँ ये जगह बहुत ही अच्छी है। फिर फरमाया कि अम्मा जान, आपने रब को कैसा पाया? हजरत मरियम ने जवाब दिया कि मेरा रब मुझसे बहुत ही खुश है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बहुत ही खुश और राजी हूँ। मैंने अपने रब को नाराज नहीं पाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरी माँ, आपने मौत को कैसा पाया? हजरत मरियम ने फरमाया कि खुदा की कसम, जिसने तुझको नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, मेरे हलक से अभी तक मौत की सख्ती नहीं गई और मुल्कुल मौत की हैबत अभी तक मेरी नजरों के सामने है। अल्लाह पाक हमें मौत की सख्ती से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।